तो बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि स्लैब के लिए आप कैसे सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट निकालोगे, बीम के लिए और कॉलम के लिए। मेथड एकदम सेम होता है, बस आपको वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। वॉल्यूम मीन्स आयतन। यहाँ पर आपको 3 फिगर दिख रहे होंगे। एक जो मैंने स्लैब के लिए बनाया है, दूसरा बीम के लिए और तीसरा कॉलम के लिए बनाया है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्लैब मैंने जो बनाई है उसकी लेंथ मैंने मान लिया है 10 मीटर और ब्रेथ उसकी मान ली है 10 मीटर। और जो थिकनेस होती है, मोटाई, छत की मोटाई, उसको मैंने 150 mm माना है। देखिए, यहाँ पर 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर था, तो इसको भी mm को हमने मीटर में चेंज किया, तो 150 mm जो है 0.15 मीटर हो गया। ठीक है। सिमिलरली ये आपका बीम है। बीम की लेंथ आपको 10 मीटर दिख रहा है। ठीक है। ब्रेथ आपकी 300 mm है, जिसको मैंने मीटर में चेंज किया तो 0.3 मीटर। और डेप्थ, बीम में डेप्थ होती है वो 400 mm मैंने लिया है, तो उसको हम मीटर में करेंगे तो 0.4 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा कॉलम है। कॉलम आपको पता है ये एक वर्टिकल मेंबर होता है। इसकी हाइट हमने 4 मीटर ले ली है। ठीक है। और इस कॉलम को अगर हम ये वाला पोर्शन जो है, इस कॉलम को देखें तो ये पोर्शन आपका ये इस तरीके से दिखेगा, ऊपर से टॉप व्यू। तो इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक को मैंने x माना है और उसको हमने ले लिया है 400 mm या 0.4 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये हमने इस वाले डायमेंशन को y माना है, इसको हमने ले लिया 300 mm या 0.3 मीटर। देखिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, हमेशा डायमेंशंस की यूनिट सेम हमको रखना है। तो यहाँ पर ये तीनों को हम एक ही मेथड से निकाल सकते हैं। इसमें अलग अलग वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल वॉल्यूम निकालना आ जाए, बस काम हो गया आपका। आपको पता है कहीं ना कहीं ये आपका क्यूबॉइडल होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम आपको स्लैब के लिए बताना चाहते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्लैब क्या होता है? LBT, मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है। यहाँ पर LB क्या होता है? L और B ये एरिया हो सकता है आपका। तो जैसे लोग बोलते हैं, एरिया के फॉर्म में ही बोलते हैं कि हमको छत डलवानी है, लगभग 500 स्क्वायर फीट है। ठीक है ना, बोलते हैं ना ऐसे, तो वो एरिया की बात कर रहे होते हैं। और थिकनेस से मल्टीप्लाई जैसे ही हम कर देते हैं एरिया में, आपको वॉल्यूम पता चल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्लैब का वॉल्यूम निकाल के आपको दिखाते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्लैब इज इक्वल टू LBT। ठीक है। जहां पर लेंथ आपकी 10 मीटर है, ब्रेथ आपकी 10 मीटर है और थिकनेस आपकी 0.15 मीटर, मल्टीप्लाई किया आपके ये आ गया 15 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी ये वेट वैल्यू मैंने क्यों लिखा है ये अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। इसी तरीके से आप बीम का भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ बीम LBD, LB और डेप्थ D, डायमेंशन। 3 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया, L जो है 10 है, B जो है 0.3 मीटर और डेप्थ आपका 0.4 मीटर, मल्टीप्लाई किया 1.2 मीटर क्यूब। इसको भी मैंने वेट वॉल्यूम दिखाया है, ये क्या है अभी बता रहे हैं। सिमिलरली हम कॉलम के लिए करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉलम HXY, H हाइट हो गई एक डायमेंशन, दूसरी X हो गई दूसरी डायमेंशन और तीसरी Y हो गई। तो मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 0.4 इंटू 0.3, ये आपका आ गया 0.48 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम। ठीक ना। बस आपको यही करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में हम 3 डायमेंशंस को जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं हमारा वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन ये केवल पॉसिबल होता है जब आपका वो क्यूब होगा, ये क्यूबॉइडल होगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, LB लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो ये वेट वॉल्यूम क्या है? देखिए, जब आप कास्टिंग करोगे ना, तो आप क्या करते हो, ये जो हमने निकाला है ये आफ्टर कास्टिंग, आफ्टर ड्राइंग हमको ऐसा चाहिए, तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। तो जो मटेरियल हम वहां पे भरते हैं तो वेट के फॉर्म में भरते हैं, तो आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन हमारा वो कास्ट हो जाता है। अगले दिन हम 24 घंटे बाद जाते हैं तो हमारा इस फॉर्म में स्लैब कास्ट हो चुका होता है। तो मतलब हमने वेट फॉर्म में वहां पर कंक्रीट को डाला। मेरी बात को समझिए आप, हमने वहां पर वेट फॉर्म में कंक्रीट को डाला, तब जाकर के हमारा ये शेप जो है बन गया। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है आप कह सकते हो, कि जिसको हम किसी भी शेप और साइज में कास्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम उसमें वाटर को ऐड करें और वो वेट फॉर्म में हो,
तो ये जो वॉल्यूम आया है आपका, ये वेट वॉल्यूम इसको हम बोलते हैं। तो अब इसको हमको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको हमेशा 1.54 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम निकालना आपको मैंने बता दिया कि आप स्लैब के लिए कैसे निकालोगे, बीम के लिए कैसे निकालोगे और कॉलम के लिए। तो मैं अब एक स्लैब को ले रहा हूं, ठीक है। उसके लिए मैं बता दूंगा आपको कि सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। सिमिलरली आप बीम और कॉलम के लिए उसी तरीके से करेंगे। तो पहले स्लैब के लिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे किया है हमने। तो यहां पर आपको दिख रहा है ड्राई वॉल्यूम, मैंने आपसे बात की, ड्राई वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो वेट वॉल्यूम इनटू, देखो हमको क्या करना होता है, वेट वॉल्यूम में 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको इंक्रीज करना है वॉल्यूम को, ठीक है ना, लगभग 54%, तब आपके ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 23.1 मीटर। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना 1.54 से क्यों मल्टीप्लाई करें, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आपको पता है कि जहां पर कंक्रीट की बात आती है, जहां पर भी कंक्रीट की बात आती है, ग्रेड की बात आने लगती है। कंक्रीट का हम ग्रेड कौन सा यूज करेंगे, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के या आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां पर मैं आपसे बता रहा हूं, यहां पर हम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करने वाले हैं। तो M20 की जगह अगर बात आती है, आपको पता है M मिक्स होता है, 20 जो होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का, उसमें 1 पार्ट सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट सैंड होता है और 3 पार्ट कोर्स एग्रीगेट होता है M20 के लिए, ठीक है। तो अब हमको करना क्या होगा, सम ऑफ रेशियो निकालना होगा। मतलब जो जो रेशियो है 1 प्लस 1.5 प्लस 3, 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने सम किया, सम करने के बाद आगे आपका सम ऑफ रेशियो 5.5। अब यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है हमेशा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। मतलब ड्राई वॉल्यूम हमेशा आप ये टोटल वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो पार्ट ऑफ सीमेंट कितना है, 1 है, मैंने बताया, ये देखिए 1 है, यहां पर 1 लिख दिया। सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये देखिए 23.1 लिख दिया यहाँ पे 23.1। जब इसको सॉल्व किया आ गया 4.2 मीटर क्यूब। सीएफटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं इस हमने फुल वॉल्यूम ली हुई है 148.3216, ठीक है सीएफटी। देखो आप सीएफटी में सीमेंट नहीं मंगाते हो, आप नंबर ऑफ बैग में सीमेंट मंगाते हो। तो नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो भी हमारा सीएफटी में वॉल्यूम आएगा सीमेंट का, उसको 1.25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 118.657 बैग्स, या हम इसको बोल सकते हैं 119 बैग या 119 बैग हमको चाहिए। अच्छा, हमने 1.25 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि नोट करके मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट 1.25 सीएफटी या फीट क्यूब। तो जब हमको पता है कि एक सीमेंट के बैग का वॉल्यूम 1.25 क्यूबिक फीट होता है, तो हमारे पास टोटल कितना सीमेंट है 148.3216। तो हमने क्या किया, एक बैग के वॉल्यूम से इस टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ बैग आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए अब आगे देखते हैं, सीमेंट का वैल्यू आ गया, हमको सीमेंट पता चल गया कितने बैग लाना है। आगे देखते हैं, आगे आप क्या निकालोगे, सैंड। सैंड निकालने के लिए क्या करना है हमको, सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू पार्ट ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो बस पार्ट ऑफ सैंड आपको पता है, हमने क्या रेशियो लिया था 1, 1.5 और 3। M20 के लिए हम इतना लेते हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो 1.5 सैंड है आपका अपॉन 5.5 सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम 23.1। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो 6.3 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर इतना आया। इसको हमको, अब आपको पता है कि वॉल्यूम हम हमेशा सीएफटी में मंगाते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लिए हैं सीएफटी में, आ गया 222.4824 फीट क्यूब और सीएफटी। सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लेंगे, पार्ट ऑफ
कोर्स एग्रीगेट अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वैल्यू, वही फॉलो करते जाना है सिमिलर एकदम। तो पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपको पता है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, 3 है, तो 3/5.5 इंटू 23.1। जब इसको सॉल्व किया आ गया आपका ये मीटर क्यूब में 12.6 मीटर क्यूब, या जब इसको हम CFT में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 444.964801 फीट क्यूब और CFT। तो मैंने पॉइंट के बाद टोटल डिजिट लिख दी है, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रोसेस किया, ठीक है ना, बस आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है। यही प्रोसेस आप बीम के लिए भी करोगे एंड कॉलम के लिए भी करोगे। कॉलम या इसी को आप पिलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस आप डन करके आपको कमेंट करना है कि बीम के लिए और कॉलम के लिए कितने बैग सीमेंट, कितना सैंड और एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमें ये जो स्टार्टिंग वाली अभी हमने जो बताई थी, अगर हमें इतने साइज का कॉलम या बीम कास्ट करना होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे जरूर कमेंट में पूछिए, और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। अब आपको अलग अलग वीडियोस नहीं देखने की जरूरत है, बस इस वीडियो को आप देख करके समझ सकते हैं, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।